हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल्स। तो यहाँ मैंने कुछ एमसीक्यूज़ लिए हैं जिसके थ्रू मैं आपको आर्टिकल्स समझाऊंगी। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? अ, एन और द। तो जिसमें कि अ और एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले लगते हैं, जबकि द डेफिनेट आर्टिकल होता है और ये सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल हो किसी के भी साथ लग जाता है, बट ये स्पेसिफिक नाउन के साथ लगता है, जो कि हम आगे क्वेश्चंस में समझेंगे। तो यहाँ देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, ही हैज़ कम विदाउट डैश अम्ब्रेला। यहाँ पर देखिए ये नाउन अम्ब्रेला किससे शुरू हो रहा है? वॉवल से। वॉवल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। बट हमें ये ध्यान रखना है कि साउंड वॉवल का होना चाहिए, यानी स्वर का साउंड होना चाहिए। जो हिंदी के स्वर होते हैं अ, आ, ई, उ, ऊ, तो इन साउंड से अगर आवाज़ आ रही है उस नाउन की, तब हम उसके पहले लगाएंगे एन। तो अम्ब्रेला से पहले हम क्या लगाएंगे? बी ऑप्शन, एन। ऐसे ही वर्ड एक होता है यूनियन। तो यूनियन शुरू तो यू से है, वॉवल है, बट क्या है, इसकी साउंड क्या आ रही है? या। तो अगर ये वर्ड होता तो हम इससे पहले ए लगाते। क्यों? क्योंकि इसकी साउंड स्वर की नहीं है, वॉवल की नहीं है। इसकी साउंड किसकी है? कॉन्सोनेंट की। तो हमें साउंड पे फोकस करना है कि क्या साउंड वॉवल की आ रही है। तो अम्ब्रेला में साउंड किसकी आ रही है? वॉवल की। आ की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला। तो हम अम्ब्रेला से पहले एन लगाएंगे, तो ऑप्शन बी सही होगा। सेकंड है डैश गंगा इज़ डैश सेक्रेड रिवर। गंगा रिवर का नेम है, रिवर के नेम से पहले हम द लगाते हैं। द गंगा इज़, और यहाँ पर देखिए रिवर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव है, तो हम यहाँ पर ए लगाएंगे। इसको देखते हुए हमने ए लगाया, पर हमें यहाँ देखना है कि साउंड वॉवल का है या कॉन्सोनेंट का है। हमने रिवर के लिए ए लगाया, पर हम यहाँ इसका साउंड देखकर ए या एन लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा? द गंगा इज़ अ सेक्रेड रिवर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। थर्ड है फ्रेंच डिफीटेड जर्मन्स। तो फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोग। यहाँ पर बात क्या हो रही है? फ्रांस के लोगों की। और जर्मन्स मतलब जर्मनी के लोगों की। तो जब राष्ट्रीयता बताने वाले शब्द हों तो उससे पहले हम लगाते हैं द। तो इससे पहले फ्रेंच से पहले भी द आएगा और जर्मन से पहले भी द आएगा, और ये बताएगा नेशनैलिटी को। अगर ये लैंग्वेज की बात हो रही होती तो हम इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है? राष्ट्रीयता की। तो राष्ट्रीयता बताने वाले वर्ड से पहले हम द लगाते हैं। फोर्थ है विच इज़ डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हम हमेशा द लगाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। फिफ्थ है ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक डैश ट्रुथ। तो ये एक फ्रेज़ है, स्पीक द ट्रुथ। इसमें इसी तरह से आता है, स्पीक द ट्रुथ। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। सिक्स्थ है रुस्तम वॉज डैश यंग पारसी। तो यहाँ पर ये यंग किसका साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट का। तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे? आर्टिकल अ। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो रुस्तम वॉज अ यंग पारसी। सेवंथ है शी रिटर्न्ड आफ्टर डैश आवर। तो यहाँ पर ये देखिए ये वॉवल से शुरू नहीं है, आवर जो है वॉवल से शुरू नहीं है, पर यहाँ पर एच साइलेंट रहता है। और किससे शुरू होता है? ये आवर से, आ, यानी कि स्वर की साउंड से शुरू होता है। तो हमें हमेशा आर्टिकल लगाते हुए साउंड पे फोकस करना है। तो आवर से पहले हम क्या लगाते हैं? एन। तो बी ऑप्शन सही होगा। एट्थ है डैश सन शाइन्स ब्राइटली। सन, मून, अर्थ, स्काई जो अपने आप में एक हैं, तो उनके पहले हम हमेशा द लगाते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। नाइन्थ है इलाहाबाद इज़ डैश होली सिटी। तो यहाँ पर होली कौन सा साउंड आ रहा है? कॉन्सोनेंट का। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। तो क्या आएगा? इलाहाबाद इज़ अ
होली सिटी। 10th है संस्कृत इज़ डैश ईजी लैंग्वेज। ईजी में कौन सा साउंड आ रहा है? वॉवल का, ई का साउंड आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो हम यहाँ पर लगाएंगे एन, बी ऑप्शन सही होगा। संस्कृत इज़ एन ईजी लैंग्वेज। 11th है बट इंग्लिश इज़ डैश डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। अब यहाँ पर कॉन्सोनेंट का यानी व्यंजन का साउंड है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। तो क्या आ जाएगा? बट इंग्लिश इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। 12th है इफ़ यू सी हर गिव हर डैश मैसेज। अगर तुम उससे मिलो तो उसे मैसेज दे देना, उसे संदेश दे देना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक स्पेसिफिक मैसेज की बात हो रही है। तो जब किसी विशेष मैसेज को देने की बात हो, स्पेसिफिक मैसेज की बात हो, जिसके बारे में स्पीकर जो बोलने वाला है और लिसनर दोनों को पता हो कि कौन सा मैसेज, तो हम लगाते हैं द। कोई रैंडम मैसेज नहीं, कोई भी ऐसा मैसेज नहीं, मतलब कोई स्पेसिफिक मैसेज है कि अगर तुम उससे मिलो तो ये मैसेज उसको दे देना। तो स्पेसिफिक मैसेज है तो क्या लगाएंगे? सी ऑप्शन द। 13th है शी लुक्स एज स्टूपिड एज डैश आउल। तो आउल में किसकी साउंड आ रही है? आ की। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? बी, एन। शी लुक्स एज स्टूपिड एज एन आउल। 14th है डैश सन राइजेज इन डैश ईस्ट। तो सन, मून, अर्थ, स्काई, इन सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? द सन राइजेज इन डैश ईस्ट। ईस्ट क्या है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन से पहले भी हम द लगाते हैं। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन सबसे पहले हम द लगाते हैं। तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। 15th है यू आर डैश फूल टू से दैट। तो फूल क्या है? फ, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पर? अ। तो ए ऑप्शन सही होगा, यू आर अ फूल टू से दैट। 16th है व्हाट डैश ब्यूटिफुल सीन दिस इज। तो ब्यूटिफुल क्या है? कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, क्या आएगा? व्हाट अ ब्यूटिफुल सीन दिस इज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो क्या आएगा? ऑप्शन ए, बिकॉज यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट की ही साउंड दे रहा है। 17th है शी वॉज किल्ड इन डैश एक्सीडेंट। अब यहाँ पर कोई स्पेसिफिक एक्सीडेंट की बात नहीं हो रही है कि जैसे भोपाल एक्सीडेंट या कुछ ऐसा नाम लेकर नहीं है, कोई भी एक्सीडेंट। तो कोई भी एक्सीडेंट है तो ए या एन में से हम कुछ लगाएंगे। तो एक्सीडेंट ए से शुरू हो रहा है, वॉवेल का साउंड दे रहा है, तो हम यह क्या लगाएंगे? एन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, एन। शी वॉज किल्ड इन एन एक्सीडेंट। 18th है डैश पेन इज़ माइटियर दैन डैश सॉर्ड। तो ये एक फेमस प्रोवर्ब है कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर पेन का मतलब किसी पर्टिकुलर पेन की बात नहीं हो रही है, मतलब राइटिंग की बात हो रही है यहाँ पर, कि पेन जो है यानी राइटिंग, लिखने की ताकत, लिखने की पावर। सॉर्ड मतलब हथियार, तो यहाँ पर सॉर्ड मतलब तलवार, तो तलवार से यहाँ मतलब है हथियार से। तो ये पूरे क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, हथियारों को रिप्रेजेंट कर रही है सॉर्ड, और पेन रिप्रेजेंट कर रहा है राइटिंग को। तो इसके पहले हम लगाएंगे द पेन इज़ माइटियर दैन द सॉर्ड। राइटिंग की ताकत हथियारों की ताकत से शक्तिशाली होती है। 19th है गेट मी डैश किलो ऑफ राइस फ्रॉम डैश नियरेस्ट ग्रोसर। तो यहाँ पर किलो क्या बता रहा है? माप तोल को। तो अ किलो ऑफ राइस यानी 1 किलो चावल ले आओ। तो यहाँ पे काउंटिंग बता रहा है कि 1 किलो चावल, तो अ, और चूंकि कॉन्सोनेंट है तो अ ही आएगा, एन नहीं आएगा। और यहाँ पर नियरेस्ट क्या है? सबसे पास वाला, तो क्या लगाएंगे? द। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, गेट मी अ किलो ऑफ राइस फ्रॉम द नियरेस्ट ग्रोसर। 20th है दे वेटेड फॉर हर फॉर डैश आवर। तो अगेन क्या आ रहा है? आवर। किससे शुरू होता है? वॉवेल साउंड से। तो हम क्या लगाते हैं आवर के पहले? एन। दे वेटेड फॉर हर फॉर एन आवर। उन्होंने उसका
1 घंटे तक इंतज़ार किया। तो बी ऑप्शन सही होगा। 21 है डैश मून इज़ शाइनिंग इन डैश स्काई। तो मून से पहले भी द जो अपने आप में एक हैं, जैसे मून, स्काई, सन, अर्थ, उन सब के पहले हम द लगाते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। 22 है कश्मीर इज़ डैश स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। कश्मीर भारत का स्विट्ज़रलैंड है, मतलब स्विट्ज़रलैंड की तरह ब्यूटीफुल है, नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ है। स्विट्ज़रलैंड क्या है? प्रॉपर नाउन, पर यहाँ पर इसको कैसे यूज़ किया है? कॉमन नाउन की तरह। तो जब हम किसी प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो हम उसके पहले लगाते हैं द। कश्मीर इज़ द स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया। अदरवाइज़ प्रॉपर नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन जब हम प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन नाउन यूज़ करते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल लगाते हैं द। तो यहाँ पर मतलब है कि कश्मीर भारत का स्विट्ज़रलैंड की तरह ब्यूटीफुल, ब्यूटी से भरा हुआ मतलब प्लेस है। 23 है डैश हिमालयाज लाई टू डैश नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालयाज क्या है? माउंटेन रेंज। तो माउंटेन रेंज के पहले हम दा लगाते हैं। पर्वत श्रृंखला, रिवर, ओशन, सागर, महासागर, इन सब से पहले हम दा लगाते हैं। और नॉर्थ क्या हो गया? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के पहले भी हम दा लगाते हैं। तो बी ऑप्शन सही होगा। द हिमालयाज लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। 24 है डैश महाभारता इज़ डैश होली बुक ऑफ डैश हिंदूज़। तो महाभारता क्या है? महाभारत रिलीजियस बुक है, तो रिलीजियस बुक्स के नेम के पहले हम द लगाते हैं। द महाभारता इज़, जैसे द महाभारता, द कुरान, द बाइबल, तो इन सब से पहले द गीता, इन सब से पहले हम बुक्स के नेम के पहले हम द लगाते हैं जो रिलीजियस बुक्स होती हैं। द महाभारता इज़ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम क्या लगाएंगे? अ। और साउंड किसकी देखेंगे? इसकी, एडजेक्टिव की। इज़ अ होली बुक ऑफ द हिंदूज़। तो द महाभारता इज़ अ होली बुक ऑफ द हिंदूज़। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन। 25 है डैश एवरेस्ट इज़ डैश हाईएस्ट पीक इन डैश वर्ल्ड। तो एवरेस्ट क्या है? एवरेस्ट एक पर्वत शिखर का नाम है। यहाँ पर हिमालय क्या था? पर्वत श्रृंखला थी, उसके अंदर कई सारे पर्वत हैं। यहाँ पर एवरेस्ट क्या है? एक पर्टिकुलर पर्वत का, इंडिविजुअल पर्वत का नाम है। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। और यहाँ हाईएस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। यहाँ क्या आएगा? द। और वर्ल्ड से पहले भी द आएगा। तो एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। 26 है डैश लायन इज़ डैश किंग ऑफ बीस्ट। शेर जानवरों का राजा है। तो यहाँ पर शेर क्या है? पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लगाते हैं द। अ लायन नहीं आएगा, क्या आएगा? द लायन। द लायन इज़ द किंग ऑफ बीस। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। 27 है डैश ऑनेस्टी इज़ डैश बेस्ट पॉलिसी। अब ऑनेस्टी क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? भाववाचक संज्ञा, जिसे हम महसूस कर सकते हैं। ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। अब इसे ना तो हम छू सकते हैं ना देख सकते हैं, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले यानी भाववाचक संज्ञा के पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता है। और बेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव। तो यहाँ पर आएगा द। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। 28 है ही इज़ डैश पोस्टमैन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो क्या आएगा? अ। लगाना ज़रूरी होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम अ या एन ज़रूर लगाते हैं। तो ही इज़ अ पोस्टमैन। 29 है शी टोल्ड डैश लाई। टेल अ लाई एक फ्रेज़ है और इसी तरह से लिखा जाता है शी टोल्ड अ लाई। तो यहाँ पर क्या आएगा? अ। तो ये मत सोचना लाई मतलब उसने एक झूठ बोला। ये एक फ्रेज़ है
टेल अ लाई, तो इसी तरीके से लिखा जाएगा। टेल की सेकंड फॉर्म पास्ट टेंस में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो टोल्ड अ लाई, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, शी टोल्ड अ लाई। 30th है डैश नॉवल यू गेव मी इज़ आउट ऑफ प्रिंट। अब यहाँ पर नॉवल, किसी स्पेसिफिक नॉवल की बात हो रही है, विशेष नॉवल की, कि जो तुमने मुझे दिया था, यानी उस नॉवल के बारे में पहले से ही स्पीकर को और लिसनर को पता है। तो यहाँ पर जब स्पेसिफिक चीज़ की बात हो तो हम लगाते हैं द नॉवल यू गेव मी इज़ आउट ऑफ, यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा, आउट ऑफ प्रिंट, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी। 31 है अमेरिका इज़ डैश रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है और इससे पहले हम हमेशा लगाते हैं द, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, अमेरिका इज़ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 32 है आयरन इज़ डैश यूजफुल मेटल। अब यहाँ पर देखिए यू, ये क्या है? वॉवल है, ए ई आई यू, पर साउंड किसकी आ रही है? या की, कॉन्सोनेंट की, तो हम इसके पहले लगाएंगे अ। आयरन इज़ अ यूजफुल मेटल, तो हमें साउंड पे फोकस करना है, साउंड देखकर हमें अ या एन लगाना है। 33 है ही इज़ डैश इंडियन बट हिज वाइफ इज़ डैश यूरोपियन। तो इंडियन, ए ई आई ओ यू वॉवल है और साउंड भी किसकी आ रही है? ई की, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? एन। ही इज़ एन इंडियन बट हिज वाइफ इज़ अ, अब यहाँ भी ये वॉवल है पर यहाँ साउंड किसकी आ रही है? कॉन्सोनेंट की, यूरोपियन की, तो क्या आएगा यहाँ पर? अ। ही इज़ एन इंडियन बट हिज वाइफ इज़ अ यूरोपियन, बी ऑप्शन सही होगा। 34 है अंडमान्स आर डैश ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन डैश बे ऑफ बंगाल। अंडमान क्या है? द्वीपों का समूह, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो द्वीपों के समूह से पहले भी हम द लगाते हैं। द अंडमान्स आर, और यहाँ पर आएगा अ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो अ लगाएंगे। और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, खाड़ी आ रहा है, तो खाड़ी के नाम के पहले भी हम द लगाते हैं। तो द अंडमान्स आर अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी, द, ए, द। 35 है सुषमा इज़ डैश फुलिश गर्ल। कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट का ही साउंड आ रहा है, तो क्या आएगा? ऑप्शन ए, सुषमा इज़ अ फुलिश गर्ल। 36 है रजनी इज़ डैश इंटेलिजेंट गर्ल। अब यहाँ आई वॉवल है और वॉवल का ही साउंड दे रहा है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? एन, तो बी ऑप्शन सही होगा। 37 है देयर इज़ डैश ग्रेट डील ऑफ वाटर इन डैश पॉन्ड। तो ये ग्रेट डील ऑफ, गुड डील ऑफ, इन सब के पहले हम लगाते हैं अ ग्रेट मैनी ऑफ, ए गुड मैनी ऑफ, तो ये इसी तरह से यूज़ होता है। और यहाँ पर आएगा इन द पॉन्ड, देयर इज़ अ ग्रेट डील ऑफ वाटर इन द पॉन्ड, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। 38 है डैश वर्ड टू डैश वाइज इज़ सफिशेंट। ये कहावत है कि वाइज मतलब समझदार को, वर्ड मतलब इशारा ही काफ़ी है। तो वर्ड क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो क्या आएगा यहाँ पर? अ वर्ड टू डैश वाइज, वाइज यहाँ पर एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या किसका काम कर रहा है? नाउन का। तो जब एडजेक्टिव नाउन का काम करता है तो हम उसके पहले द लगाते हैं। अ वर्ड टू द वाइज इज़ सफिशेंट, समझदार को इशारा काफ़ी होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। 39 है डैश अर्थ मूव्स राउंड डैश सन। अर्थ, मून, सन जो अपने आप में एक हैं, तो अर्थ के पहले भी द और सन के पहले भी द। 40th है डैश बैनियन इज़ डैश काइंड ऑफ फिग ट्री। तो बैनियन के पहले हम लगाएंगे द बैनियन इज़ अ काइंड ऑफ, ये इसी तरह यूज़ होता है, अ काइंड ऑफ, एक प्रकार का अंजीर का पेड़ है। तो ये थे हमारे 40 MCQs आर्टिकल्स पर। आई होप कि आपको अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।